देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में तो फेस मास्क लगाने जैसी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। लेकिन वहीं चीन में कोरोना के मामले त्राहिमाम मचा रहे हैं। चीन के 24 से ज्यादा प्रांतों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। चीन में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की पहली लहर की पीक के बाद ये सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। यानी 2 साल में पहली बार चीन में एक साथ इतने मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के वित्तीय शहर शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद हालात खराब हैं। यहाँ अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को काबू करने के लिए सेना पूरे शहर में लगा दी गई है। एक साथ 2 करोड़ 6 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर हालात पूरी तरह से काबू में नजर आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1000 नए मामले सामने आए। कहा जा रहा है कि देश कोरोना की एंडेमिक स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कोरोना खत्म तो नहीं हुआ लेकिन अब जानलेवा नहीं रहा। लेकिन चीन में कोरोना के हालात इतने भयावह हुए कैसे? इसकी प्रमुख 2 वजह बताई जा रही हैं। पहला, वैक्सीन का कम असरदार होना। दूसरा, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का फिर से रूप बदल लेना, जो ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि ब्रिटेन में पहली बार मिला ओमिक्रॉन का नया स्वरूप कोरोना वायरस के पिछले 2 स्वरूपों की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है, जिसका पता पहली बार ब्रिटेन में 19 जनवरी को चला। तब से इस वेरिएंट के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चीन के शंघाई में 2.6 करोड़ की आबादी 2 चरणों में लॉकडाउन का सामना कर रही है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि चीनी प्रशासन को यहाँ पर सेना भेजनी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई में PLA ने कुल 2000 मेडिकल पर्सनल्स की तैनाती की है। अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स भी तैनात किए गए हैं। ये लोग घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से हर दिन कोरोना की जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। घर में भी फेस मास्क लगाने के लिए कहा गया है। परिवार के सदस्यों से भी दूरी बनवाने के लिए कहा गया है। जिस जगह से कोरोना वायरस फैला यानी कि वुहान, वहाँ भी 76 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि चीन के आर्थिक शहर शंघाई में कई लोग इसकी शिकायतें कर रहे हैं। चीन की बड़ी आबादी को 2 सालों में कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, जिससे उनके अंदर इस वायरस के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनी। साथ ही वैक्सीन का वायरस के खिलाफ बेअसर होना और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। कोरोना वायरस के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेडिकल जर्नल द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज में छपे एक अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 2020 और 2021 में ब्राजील के 2 लाख लोगों की हेल्थ रिपोर्ट पर स्टडी की, क्योंकि कोरोना की वजह से ब्राजील में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसी रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ और वैक्सीन भी लगी, उन्हें कोरोना का खतरा सबसे कम रहा। इसे मिश्रित प्रतिरोधक क्षमता कहा गया। इसका मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जो वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने और कोविड हो जाने के बाद शरीर खुद तैयार करता है। चीन में ऐसे लोगों की संख्या कम है जिन्हें कोरोना का एक बार संक्रमण हो चुका हो। इस वजह से जब देश में कोरोना की पाबंदियां हट रही हैं, तब चीन में कोरोना से लड़ने के लिए सेना बुलाई जा रही है।